नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का लोकप्रिय डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवाल। चलिए रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विजय संकल्प यात्रा को दिखाई हरी झंडी, कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में 269 करोड़ की 84 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का किया लोकार्पण। मसूरी होटल एसोसिएशन ने कैबिनेट मंत्री के सामने रखी विभिन्न मांगे। फास्ट फूड सेंटर में अवैध रूप से शराब परोसने पर फास्ट फूड सेंटर स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा के दिनेशपुर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत। चारधाम सड़क परियोजना में भू धसाव से हुए भवन प्रभावितों को नहीं मिल रहा उचित मुआवजा। भारतीय जनता पार्टी बद्रीनाथ विधानसभा की विजय संकल्प यात्रा की तैयारी बैठक जिला मुख्यालय गोपेश्वर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में विजय संकल्प यात्रा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को यात्रा की तैयारियों के लिए जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें महिला मोर्चा के स्वागत और युवा मोर्चा को बाइक रैली के लिए जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को स्वागत और रिलीवर जनसभा संबंधी अनेकों जिम्मेदारियां दी गई। खटीमा में मुख्यमंत्री द्वारा 269 करोड़ की 84 योजनाओं का शिलान्यास और 12 योजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एकलव्य आवासीय विद्यालय का लोकार्पण है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में बीती 18 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय कार्यक्रम पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि खटीमा में कंजाबाग चौराहे में एक महाराणा प्रताप की मूर्ति लगेगी। साथ ही उन्होंने खटीमा में ARTO ऑफिस खोलने की भी घोषणा की। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ पिथौरागढ़ चंपावत सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। लंबे समय से एक मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि इस क्षेत्र में हमारे जनजाति के बच्चों को उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके अच्छे शिक्षा के लिए इस क्षेत्र में एक अच्छा विद्यालय होना चाहिए। पिछले कई वर्षों से मैं प्रयास कर रहा था। अंततः पिछले 2019 में एकलव्य आवासीय विद्यालय हमारा इसका ये स्वीकृत हुआ और आज मुझे बेहद खुशी है कि वो बनकर तैयार हो गया है। हमारे इस क्षेत्र के सभी बच्चों के लिए, आसपास के क्षेत्र के सभी जनजातीय बच्चों के उत्थान के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके आगे आने के लिए और एक मैं कहूँ कि विकास की गति को आगे लाने के लिए हमारे सभी बच्चे इसमें पढ़कर इस क्षेत्र के वो आगे जाकर विभिन्न क्षेत्रों में जाकर हमारे इस पूरे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारा एक बड़ा सपना और एक मील का पत्थर आने वाले समय में साबित होगा। आज होलियारों के साथ यहाँ पे आपने जनजाति के ऊपर लगातार इस तरह से करते रहे, आज भी इनके साथ नृत्य किया, तो कैसे? देखिए, ये चूँकि हमारे यहाँ की एक पारंपरिक होली है, कड़वाट की होली, जो इस प्रकार से खेली जाती है और सभी कलाकारों का और सबका आज एक आग्रह भी था और एक अच्छा खुशी का दिन भी था, तो सभी ने जो है होली खेलकर जो आज इस खुशी को मनाया। भाजपा विजय संकल्प यात्रा आज पिथौरागढ़ जिले में पहुंच रही है। गंगोलीहाट विधानसभा से यात्रा की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि बैरीनाग में विजय संकल्प यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही है। बैरीनाग में विजय संकल्प यात्रा के दौरान सभा की जाएगी। आपको बता दें कि यात्रा को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। यात्रा जो कल आज बागेश्वर से शुरू हुई है, कल आज शाम यहाँ पे बैरीनाग में चौकड़ी में पहुँचेगी और कल एक विशाल सभा के रूप में यहाँ पर इस रैली का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर पूरी विधानसभा में ज़बरदस्त लोगों में उत्साह है। हमारी पूरी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी 3 दिन से लगातार यहाँ पर इस रैली को सफल बनाने में लगे पड़े हैं। जगह जगह झंडे, तोरण द्वार, छलिया नृत्य और छलियाओं के साथ इस रैली का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। खटीमा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीती 18 दिसंबर की रात को प्रथम बाल युवा समागम कार्यक्रम में पिथौरागढ़ के सांसद अजय टमटा के साथ प्रतिभाग किया। साथ ही क्षेत्र के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में सम्मानित किया। खटीमा में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र द्वारा आयोजित 2 दिवसीय बाल युवा समागम का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। आज गढ़वाल क्षेत्र की जो यात्रा है उसका हरिद्वार से शुभारंभ हुआ है और कल सरयू के तट से भगवान बागनाथ की भूमि से बागेश्वर से कल जो है ये कुमाऊं की यात्रा यहाँ प्रारंभ होगी और ये दोनों यात्राएं दोनों क्षेत्रों में सभी विधानसभाओं में जाएंगी और जो माननीय मोदी जी के द्वारा, उनकी सरकार के द्वारा, प्रदेश की सरकार के द्वारा जो बहुत सारे काम, चाहे वो आज नेशनल हाईवे के क्षेत्र में हो, चाहे चारधाम यात्रा ऑल वेदर रोडें हो, चाहे हमारा जो है भारतमाला प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल लाइन की कनेक्टिविटी हो, रेल लाइन बनने की बात हो, चाहे यहाँ सड़कों की बात हो,
हर क्षेत्र में जो भी काम जो है, चाहे हमारे यहाँ पर अभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, सभी क्षेत्रों में उन कामों को लोगों के बीच में ले जाएंगे। कल 19 दिसंबर को जिला अध्यक्ष युवा कांग्रेस बागेश्वर कवि जोशी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बागेश्वर आगमन पर निम्न 22 कारणों के लिए काले झंडे दिखाकर उनका विरोध दर्ज करवाया और साथ ही अपनी गिरफ्तारी भी दी। कांग्रेस बागेश्वर के नेतृत्व में 22 सूत्री जो हमारी मांग है, जो सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगार का जो उत्पीड़न कर रखा है, एनएचएम कर्मचारियों जो धरने पर बैठे हैं उनकी मांगों को नहीं मांग रहे हैं, और जहां पूरे प्रदेश में सरकार ये कह रही है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं, वहीं पूरे उत्तराखंड में सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारी लगभग 6 महीने से अपनी मांगों को लेकर अनशन में बैठे हुए हैं। उनकी मांग क्यों नहीं अभी तक सरकार सुनने को राजी हुई है, क्यों नहीं उनकी मांग पूरी की गई है। और जो बागेश्वर में खनन माफिया का संरक्षण जो मुख्यमंत्री अपने लेटर पैड में प्रशासन को दबाने के लिए जो लेटर वहाँ से जारी करवा रहे हैं, और जो बागेश्वर की बागनाथ भूमि को बागेश्वर में उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा बार खोलने का जो सौभाग्य बागेश्वर के विधायक द्वारा किया गया है, इसके विरोध में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दोनों का युवा कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज करा है। और अगर आगे भी ये जो युवा विवादी सरकार है, इन्होंने युवाओं का सम्मान नहीं किया और युवाओं के लिए जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में लगभग 1,22,887 पोस्ट जो सभी विभागों में खाली है उनमें भर्तियां नहीं निकाली, तो इसका विरोध युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश भर में विधानसभा तक करेगा। और आने वाले समय में पूरे प्रदेश में युवा मिलकर ऐसी युवा विरोधी सरकार को गिराने के लिए तत्पर खड़ा है। दिनेशपुर के चक्की मोड़ रामलीला मैदान में महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना कपूर के द्वारा महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा पहुंची, जहां महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे, तो वहीं क्षेत्र के तमाम कांग्रेसी नेताओं ने सम्मेलन को संबोधित किया। क्योंकि हमारी प्रियंका गांधी जी ने भी उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही है, और यहाँ भी यही चल रहा है कि महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, स्ट्रॉन्ग करा जाएगा। मैंने 2009 में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, जिसमें मैं बहुत अच्छी वोटों से विजयी हुई थी, और तब भी यही कहा गया था कि रीना कपूर जैसी महिलाएं हमने आपके चुनाव में देखी है, हमने इस तरह से महिलाओं को कभी भी सड़कों पे उतरे हुए नहीं देखा। मैं धन्यवाद करूंगी अपनी क्षेत्र की महिलाओं का, जो हर समय मेरे साथ हर जगह तैयार रहती हैं चलने के लिए, मुझे उनका पूरा सहयोग मिलता है। इसकी खंडन हमने भी की है, मेरी पार्टी ने और मेरी कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप ने। हम इतने महिलाओं के हित में बात करते हैं कि अगर हमारे खुद के विधायक ने भी कुछ गलत किया हो तो उस बात का निंदा करते हैं। हम इनके जैसे नहीं हैं जो अपने घर में ही और अपने विधानसभा में ही रेपिस्ट रखें। हम वैसे नहीं हैं। जो दुख की बात है कि इस सरकार में जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उनके खुद के पति रेप एक्यूज्ड है, वो उसको भी छुपा रही है और बचा रही है। संदेश है कि महिलाएं पूरे उत्तराखंड के एक होके ये सरकार को, ये महिला विरोधी सरकार को जो प्रदेश में भी है, केंद्र में तो 2024 में जवाब देंगे ही देंगे, पर अभी जो 2022 में प्रदेश में ये जो महिला विरोधी सरकार है उसे उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तराखंड में बढ़ चढ़ के अच्छे सीट्स महिलाओं को भी मिलेगी। लगता है टिकट की जो बात है वो इंटरनल पार्टी की बात है, एंड द लीडरशिप विल टेक अ डिसीजन। टिकट्स की बात पत्रकारों से मुझे करने की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कल 19 दिसंबर को रुद्रपुर पहुंचे, जहां आप कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मनीष सिसोदिया ने काशीपुर बाईपास रोड स्थित एक होटल में व्यापारियों से संवाद किया। आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहली बार रुद्रपुर पहुंचे हैं। जनपद के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप राय ने कल 19 दिसंबर को अपना कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्राथमिकता में बताया कि उत्तरकाशी जनपद को नशा मुक्त, स्मैक, साइबर क्राइम, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ कार्रवाई करना और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को पारदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाना उनका लक्ष्य रहेगा। उत्तरकाशी की सम्मानित जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वो जो भी हमारे पुलिस में है, जो
पुलिस का जो लक्ष्य है उसमें सहयोग करेंगे। और जैसे कि पुलिस हेडक्वार्टर से भी हमारे जो लक्ष्य है हमारे पूरे जनपद का, वो है, मुख्य लक्ष्य है ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, साइबर क्राइम के खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं के विरुद्ध अपराध को कम करना, खिलाफ कार्रवाई करना, और चौथा यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करना। उसके अलावा अन्य जो भी समय समय पे जो भी प्राथमिकताएं होंगी, जैसे कि अभी इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन को हिंसा मुक्त और निष्पक्ष इलेक्शन कराने में प्रशासन की मदद करना, साथ ही जो चूंकि ये एक अति संवेदनशील जोन में हमारा जिला है, उसके लिए जो है SDRF के माध्यम से आपदा के लिए तैयारियों के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना प्राथमिकता है। मसूरी होटल एसोसिएशन की आम सभा मसूरी के एक होटल के सभागार में हुई। इस दौरान एसोसिएशन के महामंत्री संजय अग्रवाल ने एसोसिएशन के क्रियाकलापों का सदन में ब्यौरा प्रस्तुत किया। कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कर्णवाल ने आय व्यय का ब्यौरा दिया। इस मौके पर मसूरी होटल एसोसिएशन के नई कार्यकारिणी की भी घोषणा की गई, जिसमें संजय अग्रवाल अध्यक्ष और अजय भार्गव को महामंत्री बनाया गया। इस मौके पर उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट अध्यक्ष संदीप साहनी ने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय को लेकर कई मांगे सरकार के सामने रखी। मसूरी होटल एसोसिएशन के नवनियुक्त कार्यकारिणी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बधाई देते हुए कहा कि मसूरी होटल एसोसिएशन की सभी मांगों के लिए मिल बैठकर मंत्रणा करेंगे और उनके समाधान के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। बिंदु कई समस्याएं होटल एसोसिएशन की जुड़ी हुई हमें बताई, तो एक जनसेवक सेवक होने के नाते, मसूरी का विधायक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी कि मैं उनकी लड़ाई को लड़ूं, हम उसको करेंगे। और उत्तराखंड पहला स्टेट है, मेरे पास इंडस्ट्री मिनिस्टर भी हूँ मैं, कि जिसमें हमने होटल को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। जो लोग होटल लगाते हैं उनको हम 30% 35% की सब्सिडी हमारी सरकार देती है। अभी हाल ही में मैंने 35 करोड़ की सब्सिडी अपने होटल से जुड़े लोगों को अपने बांटी है। इसके माध्यम से हमारे इस व्यवसाय को बड़ा मिलता है। और वहीं क्योंकि एक होटल बनने से अगर छोटा बड़ा जिस प्रकार का होटल हो, 50 हो 200 लोगों को हम रोज़गार देते हैं, इसलिए इस व्यवसाय को चिंता करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से इसको कर रही है। अभी आपने कोरोना में देखा होगा कि अपने होटल व्यवसाय से जो हमारे जितने लोग थे, 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में हमने डालें। तो इसलिए लीगलाइज वे में भी इसका काम होना चाहिए, इनका रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होते तो शायद उनको मदद नहीं मिल पाती। ये भी मैंने उनसे कहा है। तो बनने के बाद आने वाले 35-40 साल तक मसूरी की पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। लगातार आपने देखा होगा, अभी तक 13 करोड़ की लागत से हमने कई मोड़ों का हमने चौड़ीकरण कर दिया है। मेरी कोशिश है कि किमाड़ी को हम NH बना दें। काड़गंजी रोड पर काम चल रहा है। जॉर्ज एवरेस्ट का स्वरूप हमने बदल दिया है। अब जो टूरिस्ट यहाँ पर आएगा तो एक दिन जॉर्ज एवरेस्ट घूमने भी जाएगा। तो मेरी कोशिश है कि अगल बगल के क्षेत्रों को हम इस प्रकार डेवलप करें कि यहाँ की इकोनॉमी मजबूत हो। जो टूरिस्ट यहाँ पर 2 दिन ठहरता है, कम से कम 5 दिन ठहरे, 6 दिन ठहरे। तो इस योजना पर हम काम कर रहे हैं। एक फॉसिल पार्क में बनाने जा रहा हूँ। बुरासखंडा को हम डेवलप कर रहे हैं। और मेरी पूरी कोशिश है कि मसूरी को हम उसके पुराने स्वरूप में लाएं। और इस दिशा में हमने यहाँ के लोगों का भी सहयोग मांगा है कि बिना जनता के सहयोग से कुछ नहीं होता। मुझे पूरा भरोसा है कि हम मिलजुल कर इस मसूरी को इसके पुराने। उत्तरकाशी जनपद के डुंडा प्रखंड में नगल गांव निवासी राकेश डबराल का मकान ऑल वेदर रोड की चौड़ीकरण, कटिंग और जुलाई में हुई भारी बारिश से भू धसाव होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी सूचना शासन प्रशासन को दी गई। अधिकारी भी मौके पर आए और मकान की स्थिति को खतरे के दायरे में देखकर प्रभावित परिवार को 28 जुलाई 2020 को सरकारी विद्यालय में शिफ्ट किया गया और प्रभावित परिवार को उचित मुआवजा देने का ठाठस बढ़ाया। लेकिन पीड़ित परिवार के भवन का प्रतिकर मात्र 1,01,900 रुपए ही बना और 3 दिन का समय देकर विद्यालय भवन को खाली करने का नोटिस भवन स्वामी को दिया गया है। वहीं राकेश डबराल का कहना है कि विभागीय अधिकारियों ने मुआवजे का सही आकलन नहीं किया है और इतनी सी छोटी धनराशि में भवन निर्माण होना असंभव है। उधर प्रशासन ने 3 दिनों के भीतर विद्यालय भवन को खाली करने का भी नोटिस दिया है। मेरा मकान 21 जुलाई को आपदा से ध्वस्त हो गया था और मेरे को यहाँ पे क्षेत्र पटवारी द्वारा मेरी व्यवस्था सरकारी स्कूल में की गई थी और आज तक 5 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन सरकार के द्वारा आज तक मेरी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और सरकार के द्वारा इस मकान का प्रतिकर 1 लाख रुपए बना रखा है, जिसमें कि कुछ भी होने वाला नहीं है। सरकार से अनुरोध है
कि आप 1 लाख नहीं, मेरे को ये कमरा बना के दे दो, मैं उसी में अपने परिवार सहित ही निवास कर लूँगा। लेकिन पटवारी द्वारा मुझे स्कूल खाली करने के आदेश दिए गए हैं। 3 दिवसीय में स्कूल को खाली करना है, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। सरकार सबको देखती भी हुई भी मौन हो रखी है। हमने कई प्रार्थना पत्र प्रत्येक अधिकारी को दे दिए हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई विचार नहीं कर रही है। हल्द्वानी कोतवाली में नए एसएसपी पंकज भट्ट ने कार्यभार ग्रहण के बाद प्राथमिकता गिनाई। उन्होंने बताया कि क्रिसमस और 31 पर नैनीताल के साथ ही हल्द्वानी और अन्य स्थानों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रभावी प्लान तैयार कर उसका क्रियान्वयन किया जाएगा। होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी में किराया सूची चस्पा करनी होगी। जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग को मजबूत बनाया जाएगा। नशे के खिलाफ अभियान तेज किया जाएगा। नशेड़ियों की धरपकड़ और तस्करी करने वालों के विशेष टीम बनाकर पकड़ा जाएगा। महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर त्वरित कार्रवाई होगी। हल्द्वानी रामनगर में अपराध नियंत्रण के लिए खास कार्य योजना बनाई जाएगी। लगातार सार्थक प्रयास किए गए हैं और अच्छी कार्रवाइयाँ की गई हैं। हम लोग 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें नशे के खिलाफ हम लोग निश्चित रूप से आगे जाके बड़ी कार्रवाइयाँ करेंगे और उनके खिलाफ गुंडा के विषय जैसी कार्रवाइयाँ भी की जाएंगी, जो लगातार इसमें बड़ी भूमिका रही है। दूसरा, ट्रैफिक को लेकर के, क्योंकि हमारा स्टेट पर्यटन स्टेट है, हमारा जिला विश्व मानचित्र में पर्यटन किया जाना चाहता है। भी सामने आ गया है, बड़ा दिन है या फिर 30 है, उसमें भी पर्यटन यहाँ उमड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन हमारे स्टेट में आए। इसके लिए हम पर्यटन कारोबारियों का पूर्ण सहयोग करेंगे। हमारे द्वारा ट्रैफिक कार्ड बनाया जा रहा है कि हम लोग ऐसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड कर सकें। उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संयोजक मनोज पाठक ने कल 19 दिसंबर कालाडूंगी विधानसभा के रामपुर ग्राम सभाओं में आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारी के लिए मातृशक्ति को ग्रामवासियों से जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर संवाद के दौरान मातृशक्ति और ग्रामवासियों को देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं अब की बार विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा 60 के पार का ग्रामवासियों से संकल्प लिया। आज चकलुआ क्षेत्र के रामपुर और बिद्रामपुर क्षेत्र के निवासियों को आगामी मोदी जी के 30 तारीख को हल्द्वानी आगमन पर सबको निमंत्रण दिया और उत्तराखंड के विकास के लिए भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो लोकार्पित कर योजनाओं को समर्पित करने वाले हैं उन सब के बारे में जानकारी दी। और बहुत लोग उत्साहित हैं मोदी जी के आगमन पर। सब लोग स्वागत करने के लिए उमड़कर आएंगे। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल लगातार 5वें दिन भी जारी रही, जहां मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह और आम आदमी पार्टी के जिला सचिव इंद्रजीत सिंह ने समर्थन दिया। इस दौरान मृतक आश्रितों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार पर मृतक आश्रितों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बता दें कि बाजपुर के भगत सिंह चौक पर चीनी मिल के मृतक आश्रित बीते 5 दिनों से चीनी मिल में नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं, जहाँ भूख हड़ताल के दौरान मृतक आश्रितों की तबीयत लगातार खराब हो रही है। वहीं भूख हड़ताल के 5वें दिन मृतक आश्रितों की भूख हड़ताल को नगर पालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह ने समर्थन दिया है। कोतवाली उत्तरकाशी पुलिस द्वारा बीती 18 दिसंबर में होटल ढाबा चेकिंग के दौरान भैरव चौक नसीम गली में नौटियाल फास्ट फूड सेंटर अवैध रूप से शराब परोसने पर फास्ट फूड सेंटर स्वामी विकास नौटियाल निवासी ग्राम लौनथ्रू थाना मनेरी जिला उत्तरकाशी को गिरफ्तार कर उक्त के खिलाफ कोतवाली उत्तरकाशी पर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। आपराधिक इतिहास जानकारी करने पर मालूम हुआ कि उक्त अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी कोतवाली उत्तरकाशी पर 8 मुकदमे पंजीकृत हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरकाशी द्वारा महाविद्यालय उत्तरकाशी में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिसमें एलएलबी संकाय विश्वविद्यालय परिसर और चित्रकला विभाग 12वीं स्तर पर चित्रकला विषय अनिवार्य न किए जाए मांगों को लेकर एबीवीपी उत्तरकाशी द्वारा समस्त छात्र छात्राओं के मध्य हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें समस्त छात्र छात्राओं द्वारा हस्ताक्षर कर पूर्ण समर्थन दिया गया, जिसके द्वारा एबीवीपी उत्तरकाशी द्वारा कुलपति और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस संदर्भ में छात्र संघ अध्यक्ष गणेश राणा का कहना है कि यदि प्रदेश सरकार द्वारा उक्त मांग को अगले 7 दिनों में पूरा नहीं किया जाता तो विद्यार्थी परिषद उत्तरकाशी द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन किया जाएगा।
जिला बागेश्वर के दूरस्थ क्षेत्र गरुड़ ब्लॉक के अंतर्गत छतियानी मजकोट सीमर का क्षेत्र आज भी सड़क सुविधा से महरूम है। क्षेत्र के ग्रामीणों ने गांव से 30 किलोमीटर दूर तहसील मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। 24 वर्षों से ग्रामीण सड़क के लिए तरस रहे हैं, जबकि कुछ ही महीने पहले सांसद अजय टम्टा ने इस गाँव को गोद में लिया है। उसके बावजूद भी ग्रामीणों की सुध नहीं ली जा रही है। काशीपुर स्थानांतरित होकर पहुंचे नवनियुक्त अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन ने चार्ज संभालते ही काशीपुर क्षेत्र के नशा माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस अवैध काम से बाज आ जाएं, वरना पुलिस के रडार पर तमाम नशा माफियाओं को गुंडा एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए एसएसपी ने यह भी कहा कि काशीपुर की आदत व्यवस्था पटरी पर लाना और क्षेत्र को अपराध मुक्त करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे शहर वासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। काशीपुर के पंत पार्क में इंकलाबी मजदूर केंद्र और प्रगतिशील भोजन माता संगठन प्रगतिशील महिला केंद्र के कार्यकर्ताओं ने काकोरी कांड के अवसर पर सभा की और बाजार में जुलूस निकालते हुए पर्चे बांटे और काकोरी कांड के शहीदों को याद करते हुए नारे लगाए। हम लोग इंकलाबी मजदूर केंद्र प्रगतिशील भोजन माता संगठन प्रगतिशील महिला केंद्र के कार्यकर्ता हैं। आज हम लोग काकोरी कांड के शहीदों को याद करते हुए उनकी शहादत दिवस मना रहे हैं। जब भारत देश के अंदर अंग्रेजों का शासन था, तब तमाम क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी सजा दी थी। उन्हीं में से 4 क्रांतिकारी थे, जिनमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल। 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई थी और उसके बाद में 19 दिसंबर को अशफाक उल्लाह खां, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह को फांसी सजा दी गई थी। हमारा कहना यह है कि आज देश के अंदर जो हालात हैं वो कहीं से भी अंग्रेजों के शासन से बेहतर नहीं है। जिस तरह से इन तमाम क्रांतिकारियों ने फांसी दी थी, अपनी शहादत दी थी, तो वो इसलिए दी थी ताकि इस देश के अंदर ऐसी आज़ादी मिले जिस देश के अंदर सभी गरीबों को खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें वो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि फिर से दुनिया के मेहनतकशों को, देश के मेहनतकशों को एक नई गुलामी की तरफ हमारी सरकार ढकेल रही हैं। और इसलिए आज हम इन शहीदों की संघर्ष को याद करते हुए, इनकी शहादत को याद करते हुए हम देश के मेहनतकशों को एकजुट होने का संकल्प दे रहे हैं। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।